नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी द्विवेदी। भारत में धर्मांतरण का मुद्दा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी विषय भी है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसमें लड़कियों को भावनात्मक रूप से जोड़कर शादी के वादे किए जाते हैं और बाद में उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है। देश के कई राज्यों में दर्ज मामलों की जांच में यह सामने आया कि इन केसों में पहचान छिपाना, झूठा नाम या धोखे का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे मामलों को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए और कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन पूरी सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों में आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि धर्मांतरण के लिए रेट कार्ड भी खेला जाता है। जाति के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण लड़की के धर्म परिवर्तन के सबसे ज्यादा रेट्स, बंजारा लड़की के 1.5 लाख से 3 लाख और इसी तरह अलग अलग जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का अलग अलग मूल्य तय होता है। यह एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे कोई लड़की अपना धर्म बदलने के लिए राजी हो जाती है, एक ऐसे रिश्ते में खुद को जिंदगी भर के लिए झोंक देती है जहां धोखा, डर और दबाव जिंदगी भर उसको सहना होता है। इसी का सबसे बड़ा कारण कथावाचक हिमांशु कृष्ण महाराज जी ने बताया। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे बच सकते हैं इस तरह के स्कैम्स से। जब आप कथावाचक बने थे तो आपका काम था हिंदुओं, यदि कहीं पर भी हिंदू दिग्भ्रमित हो रहा है तो आपको उसे लाइन में लेकर के आना है जी। आपका काम था समाज को सही दिशा में ले जाने का। तो जब आपकी इतनी बड़ी संख्या कथावाचकों की पूरे देश के अंदर है, उसके बाद भी धर्मांतरण क्यों? उसके बाद भी क्यों लोग मुसलमान बन रहे? उसके बाद भी क्यों लोग ईसाई बन रहे? उसके बाद भी क्यों लोग राम को मानने से मना कर रहे? आपके होते हुए क्यों बन रहे? इसका मतलब आप समाज में वहां जा नहीं रहे हो जहां आपकी जरूरत है जी। आप सोचते आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो चले हो, आपकी साधना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो है, लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाए हुए लोगों को प्राप्त करने की नहीं है क्या? वो भी तो एक साधना है जी। जब आप आज मानिएगा, आज आप पाकिस्तान में जाके कथा नहीं कर सकते, आज आप बांग्लादेश में जाके कथा नहीं कर सकते, आज आप अफगानिस्तान में जाकर के कथा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस वक्त आपको काम करना था उस वक्त आपने वो काम नहीं किया, इसलिए आज आप वहाँ कथा नहीं कर सकते। क्योंकि जो कथा को सुनने वाले लोग थे आज वो कथा को सुनने वाले लोग हैं ही नहीं, इसलिए आप कथा नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि आपको इन बड़े बड़े बंगलों से निकल करके, बड़े बड़े आश्रमों से निकल करके महर्षि और तपस्वियों की तरह आपको वनों में जाना पड़ेगा। जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। आप सोचिए, देखिए शास्त्र को कब पढ़ेगा आदमी? जब वो स्कूल में चले जाएगा, उस भाषा को सीख लेगा, जब पढ़ेगा ना। एजुकेशन नहीं है उनके पास में, तो आप किस प्रकार से उनको कहेंगे कि आप भगवत गीता पढ़ो? कौन सा तरीका होगा आपके पास में? एक ही तरीका ना, आप स्वयं जाएंगे उनको भगवत गीता सुनाएंगे जी। यही तरीका है। तो जहां एजुकेशन नहीं पहुंची है वहां आपको जाना है। प्रेजेंट में आपके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, लोग आपके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। ये आपका व्यक्तिगत है जी। देश को क्या मिल रहा है? आपके इस लाइमलाइट से राष्ट्र को क्या मिल रहा है? आप राष्ट्र को क्या दे पा रहे हैं? आप भारतीय होने के नाते, भारत के लोग जिनको हम हिंदू हम आज चिल्ला रहे हैं लोग कि साहब हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू मारा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे रहते हुए हिंदू कैसे मर रहा है? आप तो उन्हीं का खाते हो ना। दक्षिणा कौन देता है हमको? हिंदू ही देता है। कौन रखता है हमको? हिंदू देता है ना। और आपके रहते हुए फिर भी ऐसा हो रहा है। और आप अच्छा, आपको नींद भी आ जाती है। मजे की बातचीत ये है, आपको नींद भी आ रही है। यानी कि आप ये मानते हैं अगर हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, तो उसके पीछे का एक कारण आप कथावाचक को नहीं, आप फिर गलत उसमें लगे। वो कथावाचक जो सही जगह पे नहीं पहुंचते हैं। इसमें 2 ही कारण है। ये जो बांग्लादेश बना, इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि जो लाइन बनती है वो राजनीति से बनती है। ठीक है। मूल बड़ा कारण वो थे, छोटा कारण हम है कि हमारे रहते हुए धर्मांतरण कैसे हुआ। आप रोक पा रहे धर्मांतरण को अपनी कोशिशों से? धर्मांतरण को रोकना, देखो, एक बिल्कुल सीधा सा फंडा है। धर्मांतरण कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जितना बड़ा चीजें ली जा रही है। जैसे
अभी आप प्रेजेंट में लेकर के जाइएगा, कोई व्यक्ति यदि मुस्लिम बनता है या ईसाई बनता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? आज की डेट में उसका पीछे का रीज़न सिर्फ एक है। पैसा? ना 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 ना, पैसा बहुत छोटी चीज़ है, पैसा बहुत छोटी चीज़ है। मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है अब प्रेजेंट की डेट में, नॉलेज ना होना। आप मुझे दीजिए 1 करोड़ रुपए, आप मुझे मुसलमान बना के दिखाइए। आप दीजिए मुझको सब कुछ, मुसलमान बना के दिखाइएगा, पैसा नहीं है। अपने धर्म की जानकारी ना होना, अपने बच्चों को संस्कार ना देना। आप किसी हिंदू बच्चे से कहिए कि तू ये मुसलमान सामने खड़ा है, पत्थर उठा के इसे मार दे, मरवा के देखिए, उसको नहीं मार सकता वो, क्योंकि उसके परिवार ने उसको वो संस्कार नहीं दिए हैं जी। और संस्कार देने का काम केवल 2 ही लोगों के पास है, माता पिता और गुरु। हम लोग गुरु श्रेणी में आते हैं जी। यदि हम लोग मान के चलिए जो धर्मांतरित लोग हो रहे हैं, यदि उन्हें बता दें नहीं नहीं आप ये नहीं ये हो भैया, तो वो क्यों जाएंगे? गरीब क्या एनसीआर के आसपास आप लोग हिंदू लोगों को ठेली लगाते हुए नहीं देखते? क्या आप बेचारों को, बहुत से जो गरीब होते हैं वो भीख मांगते हैं ना, हिंदू भी भीख मांगता है ना, उसने तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसका करा के दिखाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2014 से पहले मेरी जानकारी में ऐसा लगता है कि धर्मांतरण की खबरें, धर्मांतरण के केसेस बहुत कम आते थे, हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण। लेकिन 2014 के बाद आंकड़े बढ़ते गए, तो इन बीच का क्या फर्क है? 2014 से पहले धर्मांतरण सबसे ज्यादा होता था। अच्छा, आप ये मानते हैं? तब सबसे ज्यादा होता, लेकिन लाइमलाइट में नहीं आ पाता था, लेकिन सरकार की वजह से। यस, ओके, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या है ना, देखिए आज हम लोग जो बोल पा रहे हैं उसके पीछे एक मूलभूत कारण ये है कि आपने हमें बुलाया। क्या आपने 2014 में किसी ऐसे व्यक्ति को या 2014 से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया था इस स्टूडियो में जो ये बता सकता था कि भाई ये धर्मांतरण हो रहा है? नहीं। आंदोलन भी करते थे तो आंदोलन भी दबा दिए जाते थे, आंदोलन भी दबा दिए जाते थे। यानी कि आपकी बातों का मतलब है कि 14 से पहले की जो सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, तो उस समय हिंदुओं की आवाज को दबाकर रखा जाता ही था। आवाज बहुत छोटी चीज है, पूरे हिंदुओं को दबाया गया था। आवाज 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 केवल ये कि तुम बोल नहीं पा रहे, तुमको दबाने का मतलब ये है कि तुम बोले तो खत्म। आप ये फर्क महसूस करते थे? पूरा करता हूँ, अपने लोगों को मरते हुए देखा है जी हमने। अच्छा, अपने लोगों को मरते हुए देखा है। मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत हिंदू मरा। मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो हिंदू मुस्लिम था या नहीं था, उसमें सेना उतारनी पड़ी थी ना पड़ी थी। तो उसमें जब सरकार को जब ये सूचना थी कि हिंदू ज़्यादा मारा जा रहा है तो उन्होंने फ्रीडम दे दी थी कि अच्छा ठीक है, रात रात में जितना मरना हो मर जाए जी। प्रशासन के हाथ बांधे हुए थे। तो ये क्या था, कितनी घटनाएं आई थी जो ईंट पत्थर रोड़े मार मार करके, जो हम मतलब अफगानिस्तान में जैसा दृश्य देखते हैं वैसा मुजफ्फरनगर में भी देखा गया था ना, हिंदू लड़कों को मरते हुए। बात क्या थी, केवल इतनी थी ना कि एक मुस्लिम लड़के ने उनकी बहन को छेड़ा था और उसका वो विरोध करने गए थे, केवल इतनी बात पर पूरा समाज घेर के मारता है। क्या था? इससे पहले वाली सरकार अगर अब तक होती तो कैसी तस्वीर होती भारत की, बता सकते? यही नहीं होता, तस्वीर छोड़िए, ये होता ही नहीं, भारत ही नहीं होता। नहीं, भारत नहीं। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि 2014 से पहले की जो अगर सरकार अब तक होती है, यदि अभी भी यूपीए की सरकार होती देश में, आपका कहना तो तस्वीर कैसी होती? आपका कहना ये है कि यदि मोदी सरकार की जगह या भाजपा सरकार की जगह यदि कोई और सरकार होती तो भारत की तस्वीर क्या होती? कांग्रेस होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता, संघर्ष कर रहे होते आज भी हम। भारत तो वैसा ही रहता, लेकिन हाँ संघर्ष कर रहे होते। हमें खत्म कोई नहीं कर सकता। बाबर भी आया था, मुगल भी आए थे, सब आए थे। सनातन को कैसे खत्म कर लोगे तुम और तुम जैसे लोग? तुम तो किसी के, रावण आया था सनातन को चैलेंज करने के लिए, रावण नहीं खत्म कर पाया, कंस नहीं खत्म कर पाया, तुम क्या हो? लेकिन हाँ, हमें कष्ट इस बात का है कि समाज के सोने के कारण से पाकिस्तान बना है, समाज के सोने के कारण से अफगानिस्तान बना है, समाज के सोने के कारण से बांग्लादेश बना है। हाँ, हमारे टुकड़े हुए हैं, ये हमारा कष्ट का विषय है। ये हमारे पूर्वजों की जो करी हुई चीज़ें हैं उसको हम झेल रहे हैं। हम इसके दोषी नहीं हैं, जैन जी इसका दोषी नहीं है, युवा वर्ग इसका दोषी नहीं है। युवा तो आज आप कहिए आज हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे ना। अब हमें दिक्कत वहाँ से है कि हमसे बिना पूछे हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए। यदि आज मैं उन लोगों से पूछूं एक युवा होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, कि आपने पाकिस्तान क्यों बनाया, मुझे कष्ट है। क्यों बनाया? आपसे मैं पूछूं कि आपने मेरे देश के टुकड़े क्यों करे, आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरे देश के टुकड़े करें? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप ये कहें कि इसका घर ये भारत कहा जाएगा और भारत नहीं कहा जाएगा? किसने दिया आपको अधिकार?
मेरे से पूछा क्या? अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा कि आने वाली जो पीढ़ी होंगी वो हमसे प्रश्न इस बात का कर सकती है कि आपने पाकिस्तान क्यों बनाया, या एक चैलेंज हमारे लिए क्यों बना के रख दिया सामने? आज हम किससे लड़ रहे हैं? यदि पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो क्या हमें पाकिस्तान से लड़ने की आवश्यकता होती?